हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जो ट्रेडिंग के डिसिप्लिन का नियम जानते होंगे, लेकिन लाइव मार्केट में वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप कैसे फॉलो कर सकते हैं वो इस वीडियो में बताएंगे। बहुत सारे आदमी ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग का डिसिप्लिन का रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं जानते होंगे, तो उनको तो फॉलो करने का कोई बात ही नहीं है। और देखिए, ये ट्रेडिंग का डिसिप्लिन जो है सुनने में बोलने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जब लाइव मार्केट आता है तो इसको फॉलो करना उतना ही मुश्किल है। और ये भी 100% सही है कि जब तक हम लोग इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, ट्रेडिंग में हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, सफल नहीं हो सकते। चाहे आप कितना भी मेहनत करके कुछ भी सीख रहे हैं, चाहे किसी का भी कोर्स है, स्ट्रेटजी है, कुछ भी आप सीख रहे हैं, जब तक ये 7 नियम डिसिप्लिन का आप फॉलो नहीं करेंगे, आपको दुनिया में कोई भी ट्रेडिंग में सफल नहीं बना सकता है। थोड़ा सा विश्वास भरोसा करके वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करिएगा। नए आदमी जो है उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। 10-12 मिनट का वीडियो होगा, 10-12 मिनट देने का कोशिश करिए। और थोड़ा सा और विश्वास करके ये जो 7 रूल हम आपको देने वाले हैं, इसको लिखने का प्रयास करिएगा। जब आप लिखेंगे तभी आप जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। तो हो सकता है तो आप लिखने का कोशिश करिएगा इसको। तो चलिए अपने वीडियो को सबसे पहले शुरू करेंगे और एक छोटा सा गुजारिश करेंगे आप लोगों से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना है। तो देखिए 7 रूल अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें से मार्केट का भाषा हम यूज नहीं किए हैं। साथ में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट होगा जो लगेगा कि भाई ये क्या लिखा है, तो हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में तोड़ने का कोशिश किया और तोड़ के जैसे आदमी समझ सकता है वैसे हम लिखे हैं। सभी को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तब आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। दूसरा नंबर, बहुत सारे आदमी लगेगा कि भाई ये सब तो हम जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है। तो जो फॉलो नहीं हो पाता वो कैसे करेंगे, वो भी हम आपको साथ में साथ बताने वाले हैं। तो उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये 7 रूल को फॉलो करने से पहले इसका जो सूत्रधार है जिससे हम लोग इस रूल को फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि ये मार्केट में हर दिन हर चीज़ काम करता है और हर चीज़ फेल हो रहा है। अब क्या काम, कब क्या काम करेगा और कब क्या फेल हो जाएगा वो कोई नहीं जानता है, कोई नहीं बता सकता है। अगर इस बात से आप लोग एग्री नहीं करते हैं, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिसको 50 लाख, 55 लाख, 75 लाख, 7-8 लाख का तो एवरेज और 3 लाख का तो बहुत सारे ऐसे आदमी हैं। अगर आपको लगता होगा कि मार्केट में कोई ऐसा चीज़ है जो हर दिन काम करता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बॉन्ड पेपर बनाएंगे, उस आदमी को हम देंगे। उसका अगर आपने लॉस रिकवर कर दिया तो वो आपको 20 से 30% देगा। जितना उसका लॉस है उसका 30% आपको देगा। रूल एक ही है कि आपको सबसे पहले उनका लॉस रिकवर करवाना पड़ेगा। अब ये बात हम इसीलिए बोले हैं क्योंकि अपने चैनल पे बहुत सारे कोर्स बेचने वाले आदमी आए हैं जो कि मेरे बातों को थोड़ा सा गलत साबित करने में लगे हुए रहते हैं। तो इनके लिए ये चैलेंज है, अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे आदमी हैं, उसको सबसे पहले आप लॉस रिकवर करवा के दीजिए। 20 से 30% देने का गारंटी मेरा रहेगा। कंडीशन एक ही है कि हम आपको मोबाइल से बात नहीं करेंगे, जो भी होगा बॉन्ड पेपर करने के बाद ही होगा। तो 7 रूल जो हम लोग फॉलो करेंगे उसके लिए दिमाग में एक ही चीज़ याद रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। मार्केट में सब चीज़ काम करेगा और सब चीज़ फेल हो जाएगा। अब कब क्या काम करेगा कोई नहीं जानता है, कब क्या फेल होगा ये भी कोई नहीं जानता है। तो ये एक पॉइंट आप याद रखिए और इसका और भी कहानी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वेट फॉर द ट्रेडिंग सेटअप। जो हम लोगों का डिसिप्लिन का रूल है कि हम लोग अपने सेटअप के लिए वेट करेंगे। अब यहाँ पे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा भाई हमारे पास कुछ सेटअप ही नहीं है। तो मान के चलिए आप किसी नदी में फंसे हुए हैं और किसी नौका पर हैं और उस नौका को जो खेवने वाला होता है वो आपके पास में नहीं है, तो आप पार नहीं कर सकते हैं। आपको जिधर हवा रहेगा उधर आपको लेके चल जाएगा नौके को, तो आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसका तात्पर्य ये है कि जब तक आपको ट्रेडिंग सेटअप नहीं है आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। 1-2 दिन से प्रॉफिट से यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो आपका 1-2 दिन प्रॉफिट होगा, फिर अगला दिन फिर से लॉस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। अब ट्रेडिंग सेटअप कैसे आएगा, तो ट्रेडिंग सेटअप के लिए हमको चाहिए बेसिक चीज़ें सीखना। अब यहाँ पे एक और दिक्कत है, बेसिक चीज़ें तो सभी सीख रहे हैं। अब आपका सवाल है भाई बेसिक चीज़ें सीख के तो ही लॉस कर रहे हैं, तो जो आप बेसिक चीज़ें सीखे हैं उससे आप प्रैक्टिस करिए। आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करने के बजाय आप प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस कैसे करिए, लाइव मार्केट में बिना ट्रेड के मार्केट को ऑब्जर्व करिए। लाइव मार्केट बंद हो जाए तब जाके आप जो कुछ आप सीखे हैं उसको ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे कुछ न कुछ स्ट्रेटजी आपको हाथ लगेगा। अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा कि भाई लगेगा नहीं लगेगा, इतना 2 साल से हम इतना लॉस कर लिए। ट्रेडिंग सेटअप आपके पास में होना चाहिए। अगर आप पे हम
अगर आप हम पे भरोसा कर पा रहे हैं तो एक हमने स्ट्रेटजी दिया है, वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिससे ट्रेड में एंट्री करने का विभिन्न तरीका आप मतलब मिलते रहता है। उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का नाम है उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि आपको हेल्प करता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। लॉजिक कैसे होगा, मार्केट में ट्रेड कैसे करेंगे, वो सब में ये हेल्प करता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाएगा। तो इसके मदद से आप अपना खुद का एक ट्रेडिंग सेटअप उत्पन्न कर सकते हैं। ट्रेडिंग सेटअप चाहिए, चाहे आप किसी का भी सीखिए, किसी का लॉजिक, ट्रेडिंग सेटअप, चाहे स्ट्रेटजी, कुछ भी आप किसी का भी सीख भी सकते हैं। अब लेकिन उस पर गौर करना आपको है कि भाई ये जो हमने सीखे हैं, इसका स्ट्रेटजी, चाहे इसका लॉजिक, चाहे मेरा ही लॉजिक, तो वो मेरे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो क्या हमसे गलती हो रहा है कि स्ट्रेटजी का गलती है, ये भी गौर करना है। तो ये आप गौर करते हो, देखिए ये सब एक्सपीरियंस का है। तो पहला पॉइंट आपको तभी क्लियर होगा जब थोड़े बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप बातों को समझिए, यहाँ पे कोई किसी को प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना रहा है। तो अगर आपके पास में सेटअप है तो उस सेटअप के लिए वेट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं है तब जो कुछ हम बोले हैं उस पर आपको आना चाहिए। ट्रेड पैसा कमाना है, लेकिन सही दिशा से। अगर अभी आप पैसा कमाने जाएंगे बिना सेटअप के, आपका हर एक दिन लॉस होगा। तो मुझे आशा है कि आपको पहला पॉइंट क्लियर हो पाया होगा। अब दूसरे पॉइंट को बताने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग अगर शेयर मार्केट में शुरू से सभी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, खास करके ट्रेडिंग का, तो जैसा आप समझिए कोर्स में सीरीज बाय सीरीज वीडियो बना होता है, उस प्रकार से हम हर एक टॉपिक पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाएंगे तो हर एक टॉपिक पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना के सीरीज बाय सीरीज हमने वीडियो अपलोड किया है। फ्री में जाके आप लोग सीख सकते हैं। तो वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट में विजिट करके सीख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, छूटे हुए ट्रेड का पीछा नहीं करना है। ये समझ में नहीं आया होगा, हम बताते हैं। मान के चलिए आपके पास में कोई स्ट्रेटजी है, कोई लॉजिक है, उसके लिए आप अच्छे से वेट किए, वेट करते गए, आपका कंडीशन आते गया, लेकिन उतना अच्छे से कंडीशन नहीं आया। और आप सोचे हैं कि भाई ये स्ट्रेटजी, मान के चलिए कि आपको लगा है इस स्ट्रेटजी से ऊपर की तरफ ट्रेड मिलेगा, और आपको ट्रेड में एंट्री नहीं हो पाया, या किसी कारण से छूट गया, लेट हो गया, और वो एकाएक बड़ा कैंडल बना दिया। आपका स्ट्रेटजी तो काम कर गया, लेकिन आपने ट्रेड में एंट्री नहीं लिया। तो वो जो ट्रेड छूट गया उसको छोड़ देना है, उसको पीछा नहीं करना है। ये बहुत आदमी का दिक्कत है, और इसको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो जाता है इसको फॉलो करना। क्योंकि अभी सोच के देखिए, आधे घंटे से हम किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं और वो चीज़ हो गया, तब तो लगेगा भाई सब चीज़ सही सोचे, कहीं और भी ऊपर जा सकता है। तो जब मार्केट बढ़ जाता है तब जाके हम उसमें एंट्री कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे ही निफ्टी चाहे किसी का भी स्पॉट चार्ट जैसे ही ऊपर गया तो उसका प्रीमियम का चार्ट बहुत हाई बढ़ जाता है। अब उसमें आपने जैसे ही लेट एंट्री किया, तो वो चूंकि बढ़े हुए दाम में आप खरीद रहे हैं, तो वहाँ 4-5 रुपया मार्केट रुकेगा भी तो कम हो जाता है। तो जहाँ पे हमको 5-6 रुपया के रिस्क के साथ ट्रेड करना चाहिए, वहाँ पे 5-6 रुपया हम लोग लेट एंट्री करने के चक्कर में दे देते हैं। तो आपको हर हमेशा याद रखना है, ट्रेडिंग के लिए, सेटअप के लिए वेट करते हुए कभी कभी मार्केट आपको मौका नहीं देगा, ट्रेड छूट जाएगा, छोड़ देना है। अपने आप में किसी तरह लाइए, इसको छोड़ने का कोशिश करिए। ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है ओवर ट्रेड का। तो जब ट्रेड छूट जाए तो उसको छोड़ देना है, उसको पीछा बिल्कुल नहीं करना है। और इसको रोकने के लिए आप अपने दिमाग को बोल सकते हैं कि भाई तुम तो बढ़े हुए मार्केट में इतना दिन ट्रेड लिया, कभी कभी प्रॉफिट हुआ, अधिकतर दिन तो लॉस ही हुआ है, तो आज भी लॉस ही होगा। तो उससे अच्छा है जब ट्रेड छूट गया है छोड़ देते हैं। सब देखिए, दिमाग को बहलाना फुसलाना पड़ता है। अब तीसरा है कि स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना। अब आप लोग को हंसी लगेगा, भाई स्टॉप लॉस तो हम सभी दिन यूज कर रहे हैं, स्टॉप लॉस ले लेता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसीलिए अब हम स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि जितना दिन लगाते हैं हिट हो जाता है। अब यहाँ पे बैक साइड आइए, जो ट्रेडिंग सेटअप से आप बैक साइड नहीं आइए। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो जब अधिकतर दिन जब वो आपका स्टॉप लॉस ले रहा है, तो अब आपको देखना है कि क्या वो स्टॉप लॉस लेके तब टारगेट दे रहा है। तो अगर ऐसा कंडीशन है जो स्टॉप लॉस लेके उसके बाद टारगेट दे रहा है, तो आप स्टॉप लॉस गलत जगह पे लगा रहे हैं, इसीलिए आपका स्टॉप लॉस लेके तब टारगेट दे रहा है। अगर आप गौर करते होंगे तब, नहीं तो आपको लगेगा भाई स्टॉप लॉस हर काम नहीं करता है, वो स्टॉप लॉस हिट कर लेता है। तो आपको गौर करना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस लेके क्या टारगेट दिया है। अगर लेके टारगेट देता है तो आप स्टॉप लॉस गलत जगह पे लगा रहे हैं। तो उसको अब देखिए, हम कैसे बता सकते हैं कि कहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए। आपका जो सेटअप होगा, जो स्ट्रेटजी होगा, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस बना होगा। तो आप खुद डिसाइड करिए कि कहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, अधिकतर दिन कैसे रिवर्स कर जाता है, मेरा स्टॉप लॉस लेता है उससे कितना पॉइंट नीचे आने के बाद ऊपर जाता है। तो अधिकतर दिन अगर आपका स्टॉप लॉस लेके तब टारगेट देता होगा, तब स्टॉप लॉस को चेंज करिए। अगर नहीं तो
जितना दिन आप स्टॉप लॉस लगाए हिट करके और भी नीचे आ गया तब तो आप बच गए। तो ऐसे में क्या, अगर आपका अधिकतर दिन स्टॉप लॉस जाता है और मार्केट नीचे ही आ गया, बच तो गए, लेकिन आपको सोचना है कि जिस सेटअप से हम ट्रेड कर रहे हैं उस सेटअप में अधिकतर दिन लॉस हो रहा है। तो क्या हम कुछ गलती कर रहे हैं कि सेटअप में कुछ गलती है? ये भी आप कौन कौन बता सकता है? कोई नहीं, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो यही सब आदमी नहीं कर पाता है। तो अब जैसे मान के चलिए आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और हिट होने के बाद वो रिवर्स नहीं करता है और भी नीचे आ जाता है, आप तो बच गए छोटा लॉस में। लेकिन फिर देखना है कि भाई अधिकतर दिन तो लॉस ही हो रहा है, तो क्या सेटअप में कुछ सुधार करना चाहिए? अगर सब चीज़ सेटअप सही है फिर भी आपका लॉस लग रहा है तो उस सेटअप का उल्टा करिए। सिंपल सी बात है कि अगर हमारा कोई सेटअप है, वो ऊपर जाने वाला सेटअप है और हम ट्रेड लेते हैं और 10 में से 8 बार वो नीचे ही आ जाता है और नीचे आ जाता है वहाँ से, तो जो ये सेटअप हम सीखे हैं सब चीज़ सही है, ऊपर की तरफ ये सिखाया है, हम नीचे की तरफ लेंगे। देखिए यहाँ पे मार्केट में बड़ा प्लेयर हर एक चीज़ जानता है। अब हम लोगों के पास में 1 लाख 2 लाख रुपया है और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इतना होशियार है, बुद्धिमान है। उसके पास में 10,000 20,000 करोड़ है, तो वो कितना बुद्धिमान होगा आप आइडिया लगा सकते हैं। बहुत सारे डाटा उनके पास में होता है, बहुत एक्सपीरियंस उनको होता है, तो वो कितना बुद्धिमान हो गया आपको पता होना चाहिए। तो उनको हर एक चीज़ पता है, तो आपको उसको यूज करना सीखना पड़ेगा हर एक चीज़ को, तभी आप बच सकते हैं। तो अगर स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। स्टॉप लॉस हिट होता है तो क्यों हिट हो रहा है उस पर ध्यान देना है, तब जाके आपका। कभी कभी आप क्या देखते होंगे कि भैया बहुत बड़ा बड़ा लॉस हो गया, तो अगर उस दिन स्टॉप लॉस लगाते तो वो बड़ा लॉस तो नहीं होता। और 10 दिन अगर स्टॉप लॉस लगाए हैं और एक दिन भी बड़ा स्टॉप लॉस नहीं गया है, बड़ा मतलब लॉस नहीं हुआ है, तो आप समझिए सही है। नहीं तो बहुत सारे आदमी एक एक दिन में 20-20 हज़ार जीरो कर लेता है। अगर स्टॉप लॉस लगाता तो वो 20 हज़ार बच जाता। तो स्टॉप लॉस लगाइए, अगर हिट हो रहा है तो जो हम बोले हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब चौथा पॉइंट क्या है कि लॉस को कम करने के चक्कर में ट्रेड नहीं करना है। ये भी एक बीमारी है और डिसिप्लिन ये तो फॉलो होता ही नहीं है। अब जैसे लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो उसको कम करना चाहता है आदमी। अब जैसे एक एक लॉट लिया और उसको लॉस हो गया, उसको कम करना चाहता है। अब इसको इससे मिलाइए, जैसे ही लॉस हो गया एक चीज़ दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे हर चीज़ काम करता है, हर चीज़ फेल होता है। आज जो हम सोचें वो फेल हो गया है, तो ये लॉस हो गया है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में जो हम सोचे हैं वो हर दिन काम नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ काम करता है, हर चीज़ फेल होता है। कब क्या काम करेगा किसी को नहीं पता है, हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। तो जो हम आइडिया लगाए हैं वो आज फेल हो गया है, तो लॉस हो गया है, तो इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यहीं पे क्या गलती हो जाता है आदमी को, एक बार लॉस हुआ और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड करता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ लॉस चल रहा है कि भाई हमारा 1,000 का लॉस हो गया, ये किसी तरीक़ा से ऊपर हो जाए। तब वो फिर सेटअप वूटअप के लिए वेट नहीं करेगा। फिर जो वो सीखा है वो गया तेल लेने, जैसे ही ऊपर गया ले लिया, नीचे आया ले लिया। अब जैसे ही लॉस से फिर लॉस हो गया तब फिर आ जाएगा गुस्सा कि साला यहाँ पैसा कमाने आए हैं और लॉस हो रहा है। अब गुस्से में क्या करेगा, और भी ट्रेड लेगा। तो उस गुस्से को जन्म ही क्यों देना है, चाहे अपने लॉस को बढ़ाना ही क्यों है। तो उसको कैसे कम कर सकते हैं, जैसे ही लॉस हुआ तो उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड नहीं करेंगे। सेटअप बनेगा फिर जाके ट्रेड करेंगे। दिमाग में एक चीज़ याद रखना है, हर दिन हर चीज़ काम करेगा, हर चीज़ फेल होगा। कब क्या काम करेगा किसी को नहीं पता है, आइडिया लगा सकते हैं, वही आइडिया लगाया, आज हमारा आइडिया फेल हो गया। सिंपल है, लेकिन इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको लिखने का भी ज़रूरत है। अब देखिए एक और पॉइंट है पांचवा, प्रॉफिट को और बढ़ाने के चक्कर में भी ट्रेड नहीं करना है। अब आदमी को क्या हो जाता है, पहला ट्रेड अगर 500 चाहे 1,000 1,500 का प्रॉफिट हो गया, तब वो क्या चाहता है कि 2,500 हो जाए, 2,000 3,000 हो जाए। तो उसको बढ़ाने के चक्कर में फिर ट्रेड करता है। तब यहाँ पे क्या हो जाता है कि उसको सिर्फ प्रॉफिट दिमाग में रहता है। तो प्रॉफिट जैसे ही दिमाग में रहा तो अब मान के चलिए कि जो भी सेटअप स्ट्रेटजी है वो सब पे उतना ध्यान नहीं देता है, चूँकि उसको चाहिए सिर्फ प्रॉफिट। और कोई भी दुनिया में ऐसा ट्रेड नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। और अब आप प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको नहीं पता है कि लॉस भी होगा। आप सिर्फ प्रॉफिट चाहिए आपको, इसीलिए प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में ट्रेड कर रहे हैं। ये सब साइकोलॉजी बात है, समझने का कोशिश करिए। और जो नए व्यक्ति होंगे वो सब आपके साथ ऐसा होगा तो सोच के चलना है ऐसा हो सकता है। तो प्रॉफिट के चक्कर में जैसे ही ट्रेड करेंगे, यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे ख़राब होगा। 100 दिन में 2-4 दिन ऐसा होगा जो 1,500 का प्रॉफिट आपको 5,000 हो जाएगा। कभी कभी हो जाएगा, लेकिन कभी कभी होगा। अधिकतर दिन क्या होगा, ये 1,500 का प्रॉफिट आपका हो जाएगा 700, क्योंकि अगला ट्रेड आपका डिफिनिट है कि लॉस ही होगा, क्योंकि वो ट्रेड ही करने का तरीका और इंटेंशन ही गलत है। तो 700 जैसे हो जाएगा, अब आप सोचेंगे भाई 1,500 ठीक था, 1,500 हो जाएगा हम छोड़ देंगे। फिर इस 700 के प्रॉफिट को आप लॉस कर लेंगे। जो ट्रेड लेंगे तब भी आपका मकसद रहेगा कि भाई 1,500 से 700 पे आ गए हैं तो अब हमको 1,500 तक पहुंचना है।
तो भी आप जो है सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो अब आपको इधर उधर जो भी चीज़ होगा वो आप उतना फॉलो नहीं कर सकते हैं। ये सब साइकोलॉजी चीज़ है जो आपके साथ में होता होगा। तो ये 700 से जैसे ही आप ट्रेड करना शुरू करेंगे, अगला ट्रेड जैसे ही करेंगे, 100 दिन में 100 दिन ये 700 आपका जीरो हो जाएगा या 400-500 का लॉस दिखा देगा। और जैसे ही प्रॉफिट हो के ट्रेड ख़त्म कर दिए और उसको बढ़ाने के चक्कर में आप ट्रेड किए और प्रॉफिट वाला पैसा आपको लॉस दिख रहा है, आपका दिमाग फिर से ख़राब, फिर से ऊपर गया ले लिए, नीचे गया ले लिए, फिर ट्रेडिंग रूल रेगुलेशन, स्टॉप लॉस है, ये सब बकवास चीज़ें कुछ याद ही नहीं रहेगा। ओवर ट्रेड पे ओवर ट्रेड, तो उतना दूर तक अपने दिमाग को ख़राब करना ही क्यों है। प्रॉफिट हो गया, शांति से बैठ गए, भैया आज जो हम सोचे काम किया है, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, सेटअप के लिए वेट करते हैं। अगर अच्छा खासा पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो दूसरा ट्रेड लेने का भी ज़रूरत नहीं है। तो ट्रेड को मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में भी प्रॉफिट ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब अगला ट्रेड है ट्रेड टारगेट डन नोट ट्रेड। हाँ, जैसे देखिए छठा जो पॉइंट है वो हम आपको लिख दिए हैं, ट्रेड टारगेट डन नो ट्रेड। इसका मतलब हुआ कि हम जो डिसाइड किए हैं कि आज हमको 2 ही ट्रेड करना है, तो तीसरा ट्रेड नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही तीसरा ट्रेड मन में ख्याल आए तो यहाँ पे आ जाइए कि भाई मार्केट है, यहाँ पे हर चीज़ काम करता है, हर चीज़ फेल होता है, कब क्या काम करेगा हमको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। तो जो सिर्फ हम आइडिया लगा सकते हैं, आज जो हमने आइडिया लगाया है वो जैसे मान के चलिए आपका ट्रेड करने का टारगेट है कि हम एक दिन में 2 ट्रेड करेंगे और दोनों का दोनों ट्रेड आपका लॉस हो गया, तो सीधे सोच लेना है कि भैया आज जो हम आइडिया लगाए वो काम नहीं किया है, तो आज हमको अब ट्रेड नहीं करना हो सकता है, और भी जो भी हम आइडिया लगाएंगे वो सब फेल हो जाएगा। तो जो आपका टारगेट होगा कि दिन में हमको 2-1 ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना चाहिए। अब इसको भी फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमको चाहिए सिर्फ प्रॉफिट। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ सब दिन सब चीज़ काम कर रहा है, सब चीज़ फेल हो रहा है, कब क्या काम करेगा किसी को नहीं पता है। सिर्फ आइडिया लगा सकता है आदमी, और आइडिया लगा सकते हैं तो आइडिया फेल भी हो सकता है, काम भी कर सकता है। तो ये सबसे मेन चीज़ें हैं। जो भी आप ट्रेडिंग रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, माइंडसेट, सब में यही चीज़ काम आएगा। इसको एक्सेप्ट करिए। ये अगर आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लिया तो ये सातों पॉइंट को फॉलो करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। धीरे धीरे लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करते रहेंगे तब। यहाँ बोल तो रहे हैं, आपको लगेगा कि भाई ये सब सही है, लेकिन लाइव मार्केट में फॉलो नहीं हो पाता है। तो जितना आपका टारगेट है ट्रेड का उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अब जो कि सातवां है टारगेट, आप देखिए यहाँ पे सातवां पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टारगेट पूरा होने पे 100% स्ट्रेटजी वाला भी ट्रेड नहीं करना। जैसे मान के चलिए कि आपका दिन में 2 ट्रेड का टारगेट है, आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही 2 ट्रेड कंप्लीट हुआ, अगर आप मार्केट में बैठे हैं और आपको लग रहा है भैया ये तो मेरा 100% विनिंग वाला स्ट्रेटजी है, तो भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका टारगेट 2 ही है और 2 ख़त्म हो चुका है, चाहे लॉस में है चाहे प्रॉफिट में है। दुनिया का कोई भी 1000 गुना परसेंटेज देने वाला भी ट्रेड आपको मिल जाए, नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और ख़राबी है कि जिस दिन आप आराम से बैठे रहेंगे कि भैया हमको डिसिप्लिन फॉलो करना है, 2 ट्रेड हो गया, ट्रेड नहीं करना है, आपका सेटअप बनेगा, सब चीज़ होगा, और आप बोलेंगे नहीं 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 लेना है, और आप नहीं लेंगे, उस दिन एकदम फाड़ देगा मार्केट, एकदम 20 रुपया का प्रीमियम 200 हो जाएगा। आपको लगेगा साला ये डिसिप्लिन के चक्कर में आज 10,000 का प्रॉफिट हो जाता। और आप सबको 1-2 आदमी को बोलते भी कि भैया यहाँ पे हमारा सेटअप भी था, हम भी बोलते थे कि भाई सेटअप और सब चीज़ सही था, 2 ट्रेड के चक्कर में तीसरा ट्रेड नहीं करना था, इसके लिए हम नहीं लिए। तो नहीं तो आज हमारा तो 20,000 का प्रॉफिट हो जाता। दिमाग में ये चीज़ एकदम घूमते रहेगा घूमते रहेगा, और जैसे अगला दिन फिर यही सिचुएशन बनेगा, उस दिन आप ट्रेड में एंट्री कर लेंगे, उस दिन 20 रुपया का प्रीमियम 2 पैसा 5 पैसा 5 पैसा पे आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। जाओ, उस दिन तुम नहीं लिया, आज भी नहीं लेगा। तो देखिए, जब मतलब 2 ट्रेड या 3 ट्रेड आपका जो टारगेट है वो ख़त्म हो गया है, तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी स्ट्रेटजी कुछ भी बन रहा है, ट्रेड नहीं लेना है। अब ये सब में देखिए कुछ सच्चाई ये है कि यहाँ पे बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व है मार्केट में, खास करके ट्रेडिंग में बिग प्लेयर इन्वॉल्व है, और उसके हिसाब वो उसके पास में पैसा बहुत ज़्यादा है, वो इधर उधर अपना चाल बदलते रहता है। तो उसके चाल को हम लोग मतलब ट्रैक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। आइडिया लगाना ट्रैक करना दोनों अलग बात है। देखिए जैसे सब दिन कॉल क्यों आ जाता है, तो हम लोग उनके ट्रैक नहीं कर सकते उसके चाल को, लेकिन आइडिया लगा सकते हैं। तब आइडिया लगाएंगे तो वो सही भी होगा गलत भी होगा, ये चीज़ को एक्सेप्ट करिए, तभी ये 7 पॉइंट को आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो सुनने में आपको तो 5-7 मिनट का कोई भी वीडियो आप सुने होंगे तो इसमें ये यही सब चीज़ें बताया गया होगा,
लेकिन फॉलो नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज से जो हम 2-3 सच्चाई बताए हैं उसको अपने दिमाग में एडजस्ट करके इसको फॉलो करने का कोशिश करना, एक बार में नहीं होता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे मतलब आदत हैं, गंदी आदत हैं जो कि हम लोगों से नहीं छूटता है। तो धीरे धीरे छूटेगा, एक बार में नहीं छूटेगा। और जो नए आदमी हैं उनको सोचना है कि ये सब चीज़ें हर एक आदमी कर रहा है, तो हमको शुरू से ही ये सब चीज़ें पे कमांड करना, अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। ये सब यहाँ पे सब देखिए माइंड सेट का गेम है। जो आप सीखे हैं वो भी सब चीज़ मायने रखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है आपका ब्रेन, माइंड सेट, कि आप किस हिसाब से सोच रहे हैं, आपको अपने माइंड पे कितना कंट्रोल है, तभी जाके डिसिप्लिन फॉलो होगा। और आप अगर मान के चलिए कोई आदमी शुरू से इस चीज़ को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग में आगे बढ़ गया, तो उसको 8-9 महीना में ट्रेडिंग सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। ओरिजिनल तरीक़ा से 8 से 9 महीना में कम से कम लॉस करते हुए उसको ट्रेडिंग सीखने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि ये सब में उसको आएगा एक्सपीरियंस, माइंड पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, साइकोलॉजी पे कंट्रोल होगा। और जो गलत चीज़ें से जो अधिकतर लॉस होता है उस चीज़ को वो शुरू से ही छोड़ दिया है, तो उसको शुरू से सही दिशा में चलेगा, कम लॉस होते हुए जाएगा, एक्सपीरियंस होगा, बड़ा लॉस होगा नहीं तो दिमाग ख़राब होगा नहीं, तो वो सब चीज़ को गौर करते हुए आगे बढ़ेगा, तो वो सभी चीज़ों को बहुत कम दिन में पकड़ लेगा। तो बहुत सारे आदमी इसको आप देखे होंगे बहुत कम दिन में ट्रेडिंग सीख जाता है, तो वो यही सब चीज़ों को फॉलो करता है, तब जाके सीखता है। तो आप 6 से 7 महीना 9 महीना के अंदर में भी ये सीख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इसको फॉलो करना। तो दोस्तों मुझे आशा है कि हम आपके हर एक डाउट को क्लियर कर पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।